जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियासरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का आखिरी सोमवार बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। इस दिन अगर भगवान शंकर को एक वस्तु का भोग लगाकर अगर गर्भवती स्त्री या जो संतान की पुत्र की इच्छा रखती है उसे खिला दिया जाए तो शीघ्र ही उसको मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, उस उपाय को जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सावन का आखिरी सोमवार है। कहते हैं कि भगवान शंकर का इस दिन सच्चे मन से पूजन करने से शीघ्र ही आपकी इच्छा पूरी होती है, क्योंकि शिवलिंग में भगवान शंकर का साक्षात वास माना गया है। और सोमवार की कथा में भी आती है कि अगर सोमवार के दिन संतान के लिए पुत्र की इच्छा रखकर अगर भगवान शंकर का पूजन किया जाए तो शीघ्र ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों देखिए, सावन का आखिरी सोमवार पर पंचग्रही योग बना हुआ है, तो इस दिन सच्चे मन से भगवान शंकर का पूजन करें, अभिषेक करें, उनकी प्रिय वस्तु अवश्य ही अर्पित करें, बेलपत्र, भांग, धतूरा अवश्य ही चढ़ाएं। और साथ ही आपको जो उपाय करना है, आपको देखिए शिवलिंग पर 2 केले अवश्य ही अर्पित करने हैं और साथ ही आपको एक केला अलग से लेना है, उसको काट लेना है, उसको आपको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर एक कटोरी में रख ले और एक कटोरी में आपको शहद रखना है। दोस्तों, बहुत सी भाई बहनों का कमेंट होता है कि भगवान शंकर को देखिए कटा हुआ फल या कटा हुआ कुछ भी अर्पित नहीं किया जाता। दोस्तों, हम भगवान शंकर को भोग लगा रहे हैं। आपने केले अलग से चढ़ाए हैं, चढ़ाना अलग चीज़ हो जाती है लेकिन भोग लगाना अलग चीज़ हो जाती है। तो भोग लगाने के लिए देखिए कोई भी वस्तु, किसी को भी अगर हम खुद भी स्वयं भी कोई वस्तु ग्रहण करते हैं तो साबुत नहीं ग्रहण करते, काट कर ही मतलब उसको ग्रहण किया जाता है, खाया जाता है। तो हम भगवान शंकर को भोग लगा रहे हैं, तो आपको जो केले काट के रखे हैं और जो आपने शहद रखा है उसमें से एक टुकड़ा लेना है केले का और शहद में डुबोकर आपको भगवान शंकर को भोग लगाना है। तो आपको 7 बार ऐसे भोग लगाना है और भगवान शंकर से सच्चे मन से अपनी संतान की, पुत्र की जो भी इच्छा है उसको अवश्य ही बोलना है। और बचे हुए प्रसाद को आप सह परिवार ग्रहण करें, लेकिन जिसको संतान की, पुत्र की इच्छा है, पति पत्नी, तो अवश्य ही ग्रहण करें। देखना आपको भगवान शंकर की कृपा से बहुत ही शीघ्र मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, जो हमने बेल पत्र का उपाय बताया है पेट पर रखने का और उसको ग्रहण करने का, उस उपाय को आपको अवश्य ही करना है। सावन के आखिरी सोमवार में तो अवश्य करें कि आपको एक बेल पत्र लेकर आना है और उसको रात के समय अपनी नाभि पर यानी अपने पेट पर रखकर अवश्य ही सोना है। और एक बेलपत्र या 5 बेलपत्र की गोलियां बनाकर आपको इस दिन अवश्य ही ग्रहण करना है, इस दिन से अवश्य ही शुरू कर देना है। देखना भगवान शंकर की कृपा से आपको निश्चित ही मन वांछित संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।